एक सफर आशिकी का एपिसोड 3। न्यूयॉर्क के बिजनेस टाइकून डेविड की बर्थडे पार्टी में केक पहुंचा। केक को पार्टी में लाते समय उसके साथ साथ 4 लोग ऐसे चल रहे थे जैसे वो केक को नहीं, किसी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट को लेकर आ रहे हैं। बड़े ही सम्मान के साथ केक को लाया जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि खाने पीने की किसी वस्तु का इतना सम्मान किया जा रहा था, लेकिन देखना तो यह था कि इस केक का सम्मान कब तक होता है। लगभग एक आदमी के बराबर हाइट के केक को देखकर सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। केक को महफिल के बीच रख दिया गया। शायद सभी लोग इस केक को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए इशारा पाते ही नौकरों ने केक को सावधानी से उठाकर एक टेबल पर रख दिया। जब उसे टेबल पर रख दिया तो वो सबसे ऊंचा निकल गया। हाँ, अब वो पार्टी में मौजूद हर एक व्यक्ति को दिखने लगा। उसके बाद देखते ही देखते लोगों ने वो काम शुरू कर दिया जो आजकल जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है। जी हाँ, लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकाले और केक के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। क्योंकि अमीरों का केक था, इसलिए वो खुद सेलिब्रिटी से कम थोड़ी था। इसलिए सब लोगों ने अलग अलग तरीके के पोज बनाकर, मुंह बनाकर केक के साथ सेल्फी ली। उसके बाद केक को ऊंचाई से फर्श पर रखा गया। उसी के साथ ही लोगों की निगाहें भी अर्श से फर्श पर उतरी। डेविड, जो कि अभी तक अपनी दौलत की नुमाइश करने में बिजी था, उसने बहुत देर बाद अपनी खास मेहमान एलेना को देखा। एलेना को देखकर शायद उसे याद आया कि एलेना भी तो आई है। वो तेजी के साथ सबको नजरअंदाज करता हुआ एलेना के पास पहुंचा और उसे देखकर कहने लगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी एलेना, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। डेविड के माफी मांगने पर एलेना ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं देख रही हूं कि आपको बहुत सारा काम देखना पड़ रहा है। एलेना का शांतिपूर्ण जवाब सुनकर डेविड को थोड़ी राहत मिली। उसने फिर से पूछा, आप बोर तो नहीं हो रही हो पार्टी में? एलेना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद हो जाती अगर उनसे मुलाकात नहीं हुई होती तो। ये सुनकर डेविड ने तुरंत पूछते हुए कहा, किससे मुलाकात? डेविड के पूछने पर एलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो इस पार्टी की जान और शान थे। एलेना की बात सुनकर डेविड को हैरानी हुई। उसने एलेना के चेहरे को गौर से देखा और अपने मन में कुछ सोचने लगा। शायद सोच रहा होगा कि मेरे अलावा इस पार्टी की जान और शान और कौन हो सकता है। एलेना भी कम नहीं थी, बोल ले रही थी डेविड की फिरकी। डेविड इस समय क्या सोच रहा है वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी और उसे देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और पास में खड़ी आलिया भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर डेविड से रहा नहीं गया। उसने सही उत्तर जानने के लिए अपनी बात को घुमाते हुए पूछा, आपके अलावा इस पार्टी में और कौन खास हो सकता है? एलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सबका सोचने का अपना अपना नजरिया होता है। हाँ, वो तो है, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। उसके बाद एलेना ने कहा, मैं उस शख्स की बात कर रही हूं जिसकी वजह से आपका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। आप हो, और आपकी ये शानदार बर्थडे पार्टी है। एलेना के इतना कहते ही अब डेविड समझ गया। वो मुस्कुराया और खुश होते हुए बोला, ओह, अब समझा, आप डैड की बात कर रही हैं। यह सुनकर एलेना ने खुश होते हुए कहा, जी हाँ, सच कहूं तो मुझे आपकी इस शानदार बर्थडे पार्टी में आपके डैड मिस्टर स्टीवर्ट से ज्यादा खास पर्सन और कोई नहीं लगा। एलेना की बात सुनकर डेविड ने कहा, हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं, बट मेरे डैड तो इस पार्टी के होस्ट हैं। हाँ, आपकी बात भी सही है, मगर कुछ लोग चाहे होस्ट बने या गेस्ट, उनका अंदाज हमेशा जुदा रहता है। ये कहते हुए एलेना मुस्कुराने लगी। एलेना की बात सुनकर डेविड ने सहमत होते हुए कहा, हाँ, आपकी इस बात में तो दम है। ये कहते हुए वो भी मुस्कुराने लगा। डेविड की सहमति जानकर एलेना ने फिर से कहा, आपके पिता मिस्टर स्टीवर्ट उन्हीं खास लोगों में से हैं। वो मुझे बेहद पसंद आए क्योंकि वो भीड़ से अलग हैं। एलेना की बात सुनकर डेविड हंसते हुए बोला, हाँ, इसी वजह से वो दिख नहीं रहे, शायद कहीं चले गए हैं। ये कहते हुए उसने इधर उधर देखा और फिर आगे बोला, मेरे डैड ने बहुत मेहनत की है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, फिर भी मैंने डैड को हमेशा अकेला अकेला सा ही देखा है। शायद ऐसा उनका स्वभाव है। हाँ, शायद वो अकेले इसलिए भी हो सकते हैं कि उन्हें पूरी लाइफ में उनके जैसा कोई और नहीं मिला। ये कहते हुए एलेना ने डेविड की बात का जोरदार जवाब दिया। एलेना की बात सुनकर डेविड उसे देखता रह गया। शायद उसे देखता हुआ वो कुछ सोच रहा होगा। फिर एलेना ने डेविड को देखते हुए आगे कहा, मगर आपके डैड से बातचीत करने के बाद इतना तो मालूम हुआ
कि उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए होंगे। वो बहुत खुश रहते हैं अपनी अब तक की कामयाबी से और आपकी कामयाबी से भी। अपने पिता के बारे में सुनकर डेविड बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने खुश होते हुए एलेना से कहा, पिता से तो आप मिल लिए, लेकिन क्या आप मेरी मां से मिले? एलेना ने कहा, नहीं, अभी नहीं। इतना सुनकर डेविड ने कहा, कोई बात नहीं, अब केक काटने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम पहले केक काटते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी मां से मिलवाता हूं। डेविड की बात सुनकर एलेना ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जता दी। इसके बाद एलेना, डेविड और आलिया तीनों केक की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग बर्थडे बॉय डेविड का तालियां बजाकर वेलकम करने लगे। शहर भर के फोटोग्राफर वहां मौजूद थे। लगातार क्लिक हो रहे फोटोज से ऐसा लग रहा था मानो महफिल की आधी रोशनी तो उनके कैमरों के फ्लैश से ही हो रही है। इसी बीच केक काटने से पहले डेविड ने अपनी मां को आवाज लगाई। उसकी मां, पार्टी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ गपशप करने में मशगूल थी। लेकिन अपने बेटे की आवाज सुनकर मां अपनी फ्रेंड्स के साथ आने लगी। आती हुई डेविड की मां के ओवर रूल नखरे देखने लायक थे। एलेना डेविड की मां को ही देखे जा रही थी। उसकी फ्रेंड आलिया भी देख रही थी। एलेना की इस हरकत को देखकर आलिया गौर कर रही थी। उसके बाद आलिया से रहा नहीं गया। उसने एलेना से कहा, इतनी गौर से मत देखो आंटी जी को। एलेना ने डेविड की मां को देखते हुए आलिया से पूछा, क्यों? एलेना के पूछने पर आलिया ने धीरे से उसके कान में कहा, बेचारी आंटी जी को नजर लगाओगी क्या? यह सुनते ही एलेना आलिया की ओर देखने लगी। आलिया भी एलेना की ओर देखने लगी। फिर अचानक एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों की हंसी छूट पड़ी। दोनों हंसने लगी, मगर आहिस्ते से, क्योंकि उन दोनों के आसपास और भी बहुत से लोग खड़े थे। उसके बाद एलेना ने हंसते हुए धीरे से कहा, चलो, कम से कम इतना अच्छा तो है कि 50 की उम्र में भी वो अपने आप को यंग गर्ल समझ रही है। एलेना की बात सुनकर आलिया ने कहा, मतलब आंटी जी की सोच को सलाम। हाँ, बिल्कुल। ये कहते हुए एलेना फिर से धीरे से हंसने लगी। एलेना को हंसते हुए देखते हुए आलिया भी हंसने लगी। देखते ही देखते डेविड की मां और उसकी फ्रेंड्स बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। अब एलेना और आलिया दोनों चुप थी, मगर उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद डेविड ने सभी मेहमानों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए चाकू से केक काटा। डेविड के केक काटते ही वहां मौजूद सभी मेहमान ताल मिलाकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कई प्रकार के बलून उड़ने लगे और इसी के साथ पूरी पार्टी में म्यूजिक के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गूंजने लगा। इसी के साथ डेविड ने सबसे पहले अपनी मां को केक काट कर खिलाया। उसकी मां ने भी खुश होते हुए थोड़ा सा केक खाकर बचे हुए केक को डेविड को खिलाया और फिर उसको प्यार से गले लगाया। उसके बाद उसका माथा भी चूमा। फिर डेविड की मां की सहेलियों ने भी बारी बारी से आकर डेविड को केक खिलाया और उसके लिए गॉड से प्रार्थना की। फिर बारी आई एलेना की। एलेना ने भी केक काटकर डेविड को खिलाया और मुस्कुराते हुए उसे हैप्पी बर्थडे डियर बोला। ये सुनकर डेविड बहुत खुश हुआ। फिर उसने भी एलेना को थैंक्स कहते हुए केक खिलाया। आलिया ने भी डेविड को केक खिलाते हुए उसे उसके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फिर उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।